थी सहरी मेरे जिम वाले बेटे की और मेरी साथ में। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था चावल खाने को, तो मैंने निकाली चिकन मसाला और चावल, और अमीन के लिए बॉईल वाला मटन। अली तो गया है मोहम्मद अली, तो उसकी सहरी तो वहीं होने वाली है। तो अभी माँ बेटा बैठे यहाँ पे बेडरूम में सहरी करने के लिए। कितने टाइम के बाद आज मेरा दिल कर रहा था चावल खाने, तो इसीलिए मैंने निकाली अपने लिए चावल। और माशाल्लाह जितना हो सका उतना खाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह तो खाया नहीं जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तहज्जुद की नमाज वगैरह सारी हो गई है। आज बहुत ज़्यादा मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो खाऊंगी। अगर इंशाल्लाह फजर की नमाज तक जगती हूँ तो नमाज पढ़ के सोऊंगी। अगर उसके पहले बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है, नींद आई तो सो जाऊंगी। और मेरा बेटा भी आज बहुत ज़्यादा नींद में है, क्योंकि जिम से बहुत थक गया है। और कल का दिन तो इतना मेरा टाइट जाने वाला है, क्योंकि मैं कल इतनी अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ। बहुत मेहनत वाली रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्टी। और माशाल्लाह कुछ सोची हूँ वो बनाने के बाद, तो अल्लाह पाक जो सोची वो मेरा काम पूरा करे, आमीन। आज अमीन को भी बहुत नींद आ रही है। गरम गरम है ना? कैसा बना बता? नमक थोड़ा हल्का है ना? मैंने टेस्ट करी थी, एक पीस अच्छा है। बस चलो आप ये खाओ, मैं भी खा लेती हूँ खाना, ठीक है। क्या क्या खाया अबे कुरला में, बॉम्बे में? वो चीजें खाया मैं। हाँ? नल्ली नहीं आ रही। अभी मेरे हाथ से इसने ना सालन और बोटी चावल भी खाया मेरे हाथ से, 2-3 वाला है ना। हाँ। और बोलते ये निकालो मम्मी, ये निकालो। ये तो मेन है। हाँ, कल भी बॉम्बे में खा के फिर घर पे आके खाए, तभी सुकून पड़ता ना। डेजर्ट बचा था। हाँ। खा 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 हाँ मैं खाती हूँ। इतना शौक से बनाते तुम लोग के लिए, खाने को नहीं होता है। ए बैटरी, अन्ना बैटरी, अन्ना बैटरी, नंबर लग गया। अच्छा चल खा। चल मैं भी खाती हूँ थोड़ा सा। लो खाओ। हाँ खा। अस्सलाम वालेकुम। रमजान का दूसरा जुमा मुबारक हो। और जैसे ये टॉप देख के आपको लगा होगा कि लग रहा होगा जब मेरा ब्लॉग देखोगे तो, कि मैं आज रेसिपी जो है कुछ स्पेशल बना रही हूँ। और ये जो चीजें है ना, ये बहुत रेयर बनती है, स्पेशल डे पे बनती है। और कुछ जब बहुत ज्यादा आपको कुछ अलग खाने का मन होता है तब बनती है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है, ताकत की भी चीजें होती है, टेस्ट की भी चीजें होती है। बनाने का बहुत सारे लोगों का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन वर्ल्ड फेमस, कोई बोलता है इसको हलीम, कोई बोलता है खिचड़ा। तो मैं आज बना रही हूँ हलीम विद खिचड़ा। और इसमें सब बहुत सारी चीजें पड़ती है, घर की चीजें हैं, थोड़ी बहुत जो चीजें होती है बाहर की। जैसे बाहर में मतलब बाहर का मसाला मैं कभी नहीं डालती हूँ, मैं घर के मसाले डालती हूँ। बाहर मतलब धनिया, पुदीना, ये सब चीजें लानी पड़ती है, नींबू। बाकी तो मैं सारे मसाले जो है वो घर के ही बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो मैं इसमें जो गोश्त होता है, वो गोश्त कैसे होना चाहिए वो मैं बताऊंगी। और उसके साथ में किस तरीके से उसका पहले स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप होता है वो बताऊंगी। और दालें भी पड़ती है, गेहूं भी पड़ता है, चावल भी पड़ता है, तो कितनी क्वांटिटी में क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको सारी सामग्री बताती हूँ, और उसके बाद फिर हम गोश्त को करते हैं अच्छे से मसाले में मैरिनेट। अब जैसे खिचड़े का नाम आता है तो आप सबको पता है 5 से 6 तरह की दालें पड़ती है, उसमें जौ पड़ता है। और खिचड़े के जो गेहूं आते हैं वो अलग से आते हैं, वो आप जाओगे बोलोगे दुकान में तो वो दे देते हैं। उसी के साथ पड़ते हैं चावल और बहुत सारे जो होते हैं मसाले। और मैंने जैसे आपको बताया, इसका जो गोश्त होता है बहुत अलग तरीके का गोश्त होता है, क्योंकि इसके गोश्त में ज्यादातर जो होता है वो चिकनाहट ज्यादा होती है। और चिकनाहट मतलब चर्बी नहीं होनी चाहिए, चिकना जैसे हम डगरी टाइप की होते हैं ना गोश्त, उस टाइप का इसको डाला जाता है। जैसे कि सीने का गोश्त हो और रान के तारीफ का नरम वाला गोश्त हो, वो सारे इसमें मटन पड़ते हैं। मैंने इसमें हड्डी वाला जो मटन है थोड़ा ली हूँ, और बिगर हड्डी वाला जो पीस होते हैं वो ज़्यादा ली हूँ। तो लगभग मैंने लिया है 2.5 किलो मटन पूरे चिकने गोश्त के साथ में। और इसमें जैसे कि दाल यहाँ पड़ती है, तो 6 टाइप की दाल मैंने रात को ही भिगो के रखी हूँ। अब तुअर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चौली, चने की दाल, उड़द की दाल, इस तरीके की दाल होती है। जैसे मैंने अभी 2.5 किलो गोश्त ली हूँ, तो मैंने दालें ली हूँ 100-100 ग्राम, और चने की दाल को मैंने ली हूँ 150 ग्राम। और उसी के साथ में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताई कि ये जो गेहूं होता है ये अलग वाला सिर्फ खिचड़े का गेहूं होता है, इसको भी भिगाना रहता है रात में। तो मैंने ये लिया है 1/4 किलो। और उसी के साथ में ये जौ है, तो ये लिया है मैंने 150 ग्राम।
और उसी के साथ में यहाँ पे लिया है मैंने चावल, तो ये भी मैंने लिए हैं 150 ग्राम। अब जैसे ये सारी चीज़ें हो गई खिचड़े के, मटन और दाल, और ये सारी दाल, गेहूँ, चावल, ये सब होते हैं खिचड़े की जान। अब इसमें पड़ने वाला मसाला, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लंबी कटी हुई प्याज, तो ये बघार में लगेगी, और उसके साथ बहुत सारी कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, और ये जो मसाले आपको दिख रहे हैं ये घर में बना हुआ या बाहर का एकदम अच्छी क्वालिटी का मिक्स गरम मसाला, और उसके साथ भुना हुआ जीरा पाउडर। और अगर आपको काली मिरी का थोड़ा तड़का ज़्यादा चाहिए तो आप फ्रेश काली मिरी को भी कूट के डाल सकते हो, बट मैंने लिया है काली मिरी का पाउडर। और ये बहुत स्पेशल चीज़ मैं बना रही हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें बनने के बाद जो ये बड़ी सौंफ होती है ना, इसको भून के इसका बारीक बुक्का बना के इसको ऊपर से छिड़का जाता है। तो फिर आप देखना कि आपने जितनी बार भी खिचड़ा खाए होंगे तो ये खिचड़ा सबसे अलग लगेगा आपको। और उसी के साथ में खटास के लिए जैसे टमाटो डाला जाता है, इमली डाला जाता है, तो इसमें नहीं डालते, इसमें डाला जाता है दही, क्योंकि खटास तो चाहिए रहती है। तो ये लिया है मैंने दही, और दही के साथ में यहाँ पे लिया है मैंने जैसे कलर अच्छा आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और तीखे के लिए लाल मिर्च पाउडर। और उसी के साथ बहुत सारा लिया है पुदीना, टेस्ट के लिए लिया है मैंने नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसी के साथ में ग्रीन अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और कोतमीर का पेस्ट। और उसी के साथ में जैसे आप प्याज अगर घर में बनाते हो तल कर बिरिस्ता तो बेटर, नहीं तो आप बाहर से भी ला सकते हो। तो ये लिया है मैंने बिरिस्ता। तो ये सारी चीज़ें लगती है खिचड़े में। और सबसे पहले इसका स्टेप होता है कि हम इसको, जो मटन है हमारा गोश्त है, इसको करते हैं मैरिनेशन। तो एक जैसे आप जितनी क्वांटिटी में आप ले रहे हो तो उसी हिसाब से एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, और हाथों के अंदर जो भी आपने कपड़े पहने इसको कर लीजिए ऊपर। और माशाल्लाह आज तो जुम्मा का दिन है, मैंने पहनी हूँ वाइट, तो बहुत संभाल के मुझे करना रहेगा। तो सबसे पहले मैं गोश्त को जो है सारे मसालों में मिक्स कर लेती हूँ। अब बहुत सारी दालें मैंने आपको बताई हूँ और इतना सारा मटन है, तो वो हिसाब से जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो कम से कम 2 से 3 चम्मच आप डालिए। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे 3 चम्मच। और इसके साथ में एक बड़ा चम्मच भर के हरा वाला जो अदरक लहसुन कोतमीर हरी मिर्च उसका पेस्ट है ये। और इसी के साथ साथ धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच भर के, और तीखा जो आपको जितना पसंद है, क्योंकि इसमें ग्रीन चिल्ली भी पड़ती है, तो एक बड़ा चम्मच भर के मैंने तीखा वाला पाउडर ली हूँ। और कश्मीरी लाल मिर्च, जो अच्छा कलर आए इसके अंदर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला एक बड़ा चम्मच भर के, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर एक बड़ा चम्मच भर के, ब्लैक पेपर 1 चम्मच भर के, कटी हुई हरी मिर्च, और ये सारी चीज़ों को टेस्ट देने के लिए नमक, और इसको गीलापन देने के लिए, खट्टा टेस्ट देने के लिए दही। मैंने 2.5 किलो मटन में ½ kg दही डाला है। अब हाथ की मदद से आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा सा जो हमने हरा धनिया काट के रखे वो भी डाल लीजिए। हरा धनिया जो रफ आप यूज़ करते हो, रफली बिल्कुल, इसको कोई बारीक कटिंग करना है ये वो कुछ नहीं है, बस रफली आप इसको हरे धनिया को कटिंग कर लीजिए। चलिए अब इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से मैरिनेट करते हैं।
अच्छे से पूरा हाथ से आप इसको दबा दबा के ये जो मसाले हैं ये पूरे आप कर लीजिए। और इसको थोड़ा टाइम देना रहता है, तो आप अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 घंटा टाइम दे दीजिए, अगर नहीं है तो कम से कम 1 घंटा तो इसको टाइम देना रहता है। तो मैं 1 घंटा इसको टाइम दे रही हूँ। तब तक जो हमारी दालें हैं, गेहूँ है, चावल है, तो इसको हम एक एक करके बॉईल करके लेते हैं। वहाँ पे रखा हुआ तपेला और उसके अंदर बॉईल करके डालते हैं और फिर बाद में इसकी अच्छी वाली एक अखनी बनाते हैं, जो मटन की अखनी होती है, जिस दालों के साथ मिक्स करके फिर इसको घोटना पड़ता है भाई। जैसे मैंने मसाला मिक्स करके, मेरे हाथ में काफ़ी सारा मसाला था तो मैंने कुकर में हाथ धो ली, क्योंकि वो मसाले पे बहुत टेस्ट रहता है। और जैसे दालों को मैंने धो के एकदम साफ़ कर ली हूँ, तो ये सब दाल में डालने वाले हूँ इसमें। और इसके अंदर सिर्फ नमक और हल्दी ये डाल के इसको हम उबाल लेते हैं। वैसे तो गोश्त के साथ ही ये सब दालों को अपना गला के घोटा जाता है, पर इतना हमारे हाथों में भी दम नहीं है और इतना हम लोगों के पास टाइम भी नहीं रहता है, तो हम इजी और शॉर्टकट ढूंढते। टेस्ट वही रहना चाहिए पर काम शॉर्टकट में हो जाना चाहिए, तो इसीलिए ये सब दालें बॉईल करके अलग से ले लेते हैं। बस इसमें पड़ता है हल्दी पाउडर और टेस्ट के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हमने मटन जब मसाला मिक्स किए तो उसमें भी नमक डाले हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल ही लेते हैं। और पानी डाल के इसको गलने तक, अच्छा गलने तक इसको उबाल लेना है। इसमें मैंने हल्दी नमक डाल के जितना पानी चाहिए उतना डाल के इसको चढ़ा दी। ये पूरी दालें हैं और इसी के साथ साथ ये गेहूं है, जौ और चावल तो अभी बाकी है, तो इसमें भी थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जो इसमें लगेगा पानी, बस उतना डाल के आप इसको भी बॉईल करने चढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी। और अगर आपके पास 2 कुकर है तो आप इजीली अपना टाइम भी बचा सकते हो और बहुत जल्दी जल्दी ये जो खिचड़ा है इसको बना सकते हो। तो मैं सेम चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये दालें तो एक जगह पे होती है, बट ये जो गेहूँ है, जौ है, चावल है, इसको अलग हमें बॉईल करना रहता है, तो वही मैं कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह सब फटाफट पहले इसको बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद हम मटन अखनी बनाने का स्टार्ट करते हैं। दाल जब उबल जाए तो चौली जो होती है थोड़ी सी कड़क होती है, तो चम्मच की मदद से थोड़ा सा आप इसको दबा के कोई भी बर्तन में इसको निकाल लीजिए, क्योंकि अभी इसी में हमें गोश्त भी बनाना है। मटन जो है ये देखिए, ये पूरा अच्छे से गाढ़ा वाली जो दाल है किसी भी बर्तन में इसको निकाल लीजिए। चलिए मैं निकालती हूँ, फिर इसमें मटन चढ़ाना है मुझे, इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और जैसे मैंने आपको बताया कि गेहूँ को आप कितना भी रात को भी भिगा के अगर रखते हैं ना, तो भी इसको गलने को बहुत टाइम लेता है, लेकिन ये है अखे, ये देखिए ये गल चुके हैं। बस ये है कि इसको घोटना रहता है, या फिर आप थोड़ा सा इसको दरदरा करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं तो वही करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताई ना, मैं टेस्ट वही चाहिए लेकिन काम शॉर्टकट चाहिए। तो इसको अभी मैं निकाल के जो दूसरे वाले जौ और गेहूँ है, सॉरी चावल, तो वो इसमें चढ़ाने वाली हूँ। और ये कुकर को खाली करके इसमें हम मटन जो मसाला का लगा के रखे वो तैयार करते हैं। अगर आपके पास बड़ा कुकर है तो आप एक साथ पूरा डाल के चढ़ा दीजिए, और अगर छोटा कुकर है तो 2 कुकर में चढ़ा दीजिए। अगर एक ही कुकर है और आप मटन ज़्यादा है हमारे पास तो 2 बार करके इसको करेंगे, क्योंकि मसाले का कोई डिफरेंट होने वाला नहीं है। मसाले तो हमने साथ में पूरे मिक्स कर दिए हैं, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी 2 कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल बस ये खाली कुछ नहीं करना है इसमें, ये मसाले वाले जो मटन है वो उठा के डालना है। और जो हम जैसे बिरिस्ता बनाते हुए या फिर मसाले भूनते हुए बहुत बार हमारे पास टेस्ट वाला जो फ्लेवर वाला ऑयल रहता है ना, वो ऑयल को इसके ऊपर डालना है, क्योंकि ये ऑयल कच्चा नहीं रहता है, ये फ्लेवर वाला रहता है। प्याज को भुना हुआ रहता है या मसालों को भुना हुआ जो ऑयल रहता है ना, तो ये इसमें डाल के इसको गैस पे चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा इसको भून के फिर इसको अखनी बनाना है, तो फिर गलने के लिए छोड़ देते हैं। माशाल्लाह मेरे कुकर में आ गया मटन, 2.5 किलो मटन। तो फिर से थोड़ा ऑयल, क्योंकि मेरे को लगा था कि ये 2 जगह बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेल कम डाली थी। और जैसे ये थाल में मैंने मसाले पूरे मिक्स करी थी मटन को, तो हाथ की मदद से सारे जगह से मसाले को आप धो के पानी जो है वो पूरा इसमें रख लीजिए।
जैसे ही मटन थोड़ा भूनना स्टार्ट होगा तो ये पानी फिर हमें इसमें डालना है, क्योंकि मटन को अच्छे से गलाना है। तो अभी जैसे ये पकना देखो साइड से शुरू हो गया है, तो इसको अच्छे से पकने दीजिए, फिर इसको हमें थोड़ा सा भूनना रहेगा। जैसे मैंने आपको बताई थी कि गल तो गए हैं ये गेहूँ, पर कैसे घोटना रहता है और घोटने में इसको बहुत वक्त लगता है और हाथों में बहुत ताकत चाहिए। बट ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा इसको चॉपर में घुमा ली हूँ। ये देखिए, एक जैसे हमको दरदरे चाहिए रहते हैं ना घोटने के बाद, इसी तरीके से होते हैं। तो ये इस तरीके से करके फिर आप इसको बर्तन में निकाल लीजिए और फिर जितने भी आपके पास है इसी तरीके से दरदरा घुमा लीजिए कि ये क्या होता है, सेम चीज़ बन जाती है और इजीली हो जाता है। शॉर्टकट में काम भी हमारा फटाफट निकल जाता है। ये हमारी मटन की अखनी हो गई तैयार। जैसे कि मैंने इसमें चलाते वक्त देखी कि हड्डी से जो गोश्त है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। इसी तरीके का गोश्त चाहिए रहता है हमें। ये देखिए, और ऊपर तरी आप देख रहे हो, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से एकदम अखनी तैयार हो गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि बड़ा पतीला बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल, तो आ गई बड़े पतीले की बारी। तो तेल यहाँ पे मैंने रख दिया, अच्छा खासा गर्म हो गया, तो इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज को थोड़ा लाल करना है। और सबके अपने अपने स्टाइल होती है कुकिंग करने की। एक ही तरह की कुकिंग बहुत सारे चैनल पे आप देखोगे, बहुत सारे लोग बताते हैं, पर कुछ ना कुछ जो बनाने का स्टाइल होता है या मसालों की तरीका होता है, वो सबका कुछ ना कुछ अपना अलग होता है। तो जैसे मैंने आपको बताई कि मैंने ये सब चीज़ें थोड़ा सा शॉर्टकट ली हूँ। और पहले कोई लोग क्या करते हैं, पहले प्याज को भूनते हैं, फिर उसके अंदर मटन अखनी बनाते हैं। मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हूँ, तो एक तरीके का ये तड़का ही समझ लीजिए आप। तो इसको लाल होने दीजिए प्याज को। इसके बाद क्या करना मैं बताती हूँ। और जैसे मैंने गेहूँ को पीसी थी उसी तरीके से मैंने चावल और जो मेरे आइए बताती हूँ, बार्ली जो चावल डाले थे ना मैंने, ये वाले थे बार्ली वाले चावल। और जो हम नॉर्मली चावल खाते हैं वो, तो उसको भी मैंने हल्दी और नमक से बॉईल कर ली थी। और इसके नीचे जो मैंने गेहूँ पीसी थी, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये गेहूँ वाला है, तो ये एक हो गया। और यहाँ पे जो मैंने दालें सब डाल कर रखी थी ये एक हो गया। तो बस इसी को सब लेके अब खिचड़ी की जो घुटाई चालू होगी ना, अब चालू होगी खिचड़ी की घुटाई। प्याज थोड़ा सा ब्राउन होना चाहिए, एकदम डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे पहले दाल है हमारी वो डालिए, बिस्मिल्लाह। सब इसके अंदर डाल के एक बार इसको चला लीजिए। इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। ये देखिए, अब उसी के साथ साथ जो हमने गेहूँ, दाल, बार्ली जो पीसे थे वो डाल दीजिए। और इसको पहले थोड़ा सा चला लीजिए, सब धो के इसका पानी सब लेना है हमें। अच्छे से कपड़े से पकड़ के इसको चलाइए। इसमें कोई भी जगह पे गुठली नहीं बनना चाहिए, इसी को तो कहते हैं घोटाई। देखिए कहीं पे भी गुठली दिख रही है आपको? बिल्कुल नहीं दिखेगी। अब जो हमारी मटन अखनी है उसकी बारी है, तो वो डालते हैं। बहुत केयर से एकदम ध्यान रखकर इसको करना रहता है। अब सबको चलाइए। ये अभी हमको कितना मस्त इसमें तरी दिख रही है ना, जब ये पकना स्टार्ट होगा तरी गायब। बस अब जो जो बर्तन में हमने जो जो चीज़ें रखी थी उसको धो के इसके अंदर ले लेना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वांटिटी जो है पानी की पहले ही बराबर से रखकर सब चीज़ें बॉईल कर कर रखी थी। मैं तभी से इसको घोट ही रही हूँ। घोटने के वजह से जो हमारा तेल है, मसाले हैं, ये देखिए
पूरा जो खिचड़ी का रूप है ना वो ले चुका है। तो अब इसको दम की तरह हमें स्लो आंच पे पकाते रहना है। जैसे हम कभी बाहर कहीं पे भी बाहर जाते हैं, स्ट्रीट फूड अगर खिचड़ा खाते हैं तो आप देखते हो कि नीचे कोयला लगा हुआ रहता है स्लो पे और ये पकते रहता है। तो इसी तरीके से अब इसको स्लो पे छोड़ देना है दम की तरह, और कम से कम 15 मिनट 20 मिनट इसको दम की तरह छोड़ना है। और उसके बाद में फिर इसके ऊपर से एक अच्छी सी गार्निशिंग करना है और हो गया हमारा खिचड़ा रेडी। तो स्लो आंच पे 15 से 20 मिनट इसको दम की तरह छोड़ दीजिए और जो काम है आपका वो कर लीजिए। तो मैं तो जा रही हूँ नमाज पढ़ने, और इंशाल्लाह जब मेरा व्लॉग देखते हो तो उस टाइम आपका जो काम रहेगा आप मेरा व्लॉग देखते देखते कर लिया कीजिए। गैस को मैंने कर दी हूँ बंद, और ये जैसे ठंडा होगा वैसे ही ये थोड़ा सा घट होता है। तो ये पूरा पक के ज़िर के जो टेस्ट होना चाहिए वो टेस्ट का ये बन चुका है। और खिचड़ा जब तक तले में लगे नहीं तब तक खिचड़ा कहलाता नहीं। तो हल्का सा नीचे लग गया है, जला नहीं है, तो मैं उसको अच्छे से खुरच रही हूँ और इसके ऊपर अब मैं करूँगी गार्निशिंग और इसको फिर मैं कर दूँगी बंद, और जब फिर निकालना रहेगा तब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए जैसे ये ठंडा होने लगेगा एकदम इसका जो थिकनेस होती है वो बढ़ते जाती है। तो सबसे पहले इसमें गार्निशिंग में जैसे मैंने आपको बताई थी कि खिचड़े में मैं सौंफ का पाउडर जो है वो ऊपर से छिड़कने वाली हूँ। तो मैंने अभी जस्ट फ्रेश सौंफ को भूनी हूँ, भून कर इसका मैं पाउडर बना के रखी हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो अभी नहीं इसका सीक्रेट बताऊँगी, जब जब मैं बनाऊँगी तब आपको बताया करूँगी। तो बहुत सारे लोग जो है इसमें ऊपर से गरम मसाला छिड़कना पसंद करते हैं। अगर आपको पसंद है तो छिड़किए, पर इसके साथ में भुनी हुई सौंफ का पाउडर जो है वो भी छिड़किए। तो थोड़ा सा ऐसे छिड़क लीजिए, थोड़ा सा है। क्या खुशबू आ रही ना डालते ही। ये देखिए बस ये हो गया। और बेरिस्ता जो है लग रहा है ना एकदम क्रंची, आवाज आ रही है ना। तो इसको थोड़ा सा ऊपर से ऐसे छिड़क लीजिए। लास्ट में पुदीना, क्योंकि पहले अगर पुदीना डालते हैं ना तो काले पड़ जाते हैं। वैसे तो ये भी भाप से होते ही है, बट जब हम लगाते हैं तभी तो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, खूबसूरती दिखनी चाहिए ना आँखों को, जैसे हम इतनी मेहनत करें ये बनाने में। ये हो गया हमारा खिचड़े का देग तैयार। इसको लगा दीजिए ढक्कन। और जैसे कि मैं अब रमज़ानों में बनाई हूँ, और देखो माशाल्लाह मैं इसको पकने छोड़ी और फिर नमाज पढ़ने चले गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज भी हो गई, और यहाँ पे मेरा जो खिचड़ा दम की तरह बनना चाहिए था परफेक्ट बन के रेडी हो गया। तो मैं इसको आज बहुत सारे घरों में मेरे दोस्तों के और मेरे बच्चों के दोस्तों के यहाँ पे जाने वाला है। तो मैं अब उसको सब तैयारी करती हूँ, और उसी के साथ इफ्तारी की भी तैयारी करती हूँ। जो कुछ है आज इसी में लगी हुई थी सारा दिन। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इफ्तारी की जगह पे। बिस्मिल्लाह, आ जाओ। आज सबसे पहला मैं निकाली हूँ मेरी भाई के इधर भेजने के लिए। नींबू काटा बेटा, ला एक नींबू दे दे, नहीं इसमें रख। एक नींबू देना, नहीं एक ही दे रख उधर नींबू। हाँ रखो उधर। ये मेरे भाई के घर भेज रही हूँ पहला। ले बेटा देखिए जल्दी। ये है वॉचमैन लोग के लिए। मम्मी इसके बाद पीनू की बारी है। वो नहीं खाती है सब। पीनू तो खड़ी है लाइन में। हाँ, ओए, बेटा देख खाएगी क्या? बराबर कर रहे कि नहीं काम। ये है वॉचमैन लोग के लिए। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। आज थाल नहीं बनी है, आज ट्रे बना है। ये मेरे वॉचमैन लोगों के लिए। और ये माशाल्लाह बस अभी वाटियां रखूंगी। और मेरे बच्चे भी आज छाछ ही पीने वाले। आप तो करो, इतना मेहनत किए, आप बताओ। अली भी मेरे को बोल रहा है कि मम्मा आप तो टेस्ट करो पहला। अब मैं बना बना के ना एकदम जी भरा जाता है। तो मैं जब इन लोग तरावे से आते हैं ना तो उसके बाद में टेस्ट करूंगी।
फिलहाल तो अभी मैं फ्रूट्स खाऊंगी और फिर वहाँ पे मस्त कच्ची कच्ची केरी का शरबत बनाया वो पीऊंगी, मैं और अली, है ना अली? अली भाई का तो तो चलिए फेवरेट फिर है। आज का दस्तरखान तो देख से बना हुआ है, तो बस दुआ में सबको याद रखिए और जितना हो सके खुशी से रमज़ान बिताइए। रमज़ान के बाद पूरा साल खुशी से बिताइए और देने की जैसी नीयत हो वैसे बस देते रहिए। हम जब 1 रुपये देते ना तो अल्लाह पाक हमें पता भी नहीं होता, गैप से 70 रुपये हमारी किस्मत में लिख देते, तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कब 1 रुपये दिए और कब हमें 70 रुपया मिल गया। तो इसीलिए जितना हो सके इतना जो आपका दिल करे वो चीज़ हमेशा करना। खैरात हो, किसी की मदद हो या किसी को प्यार हो, नफरत नहीं करना किसी से। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज।